के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जी हां, ये खबर आ रही है लैंड फॉर जॉब केस से जुड़ी हुई। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की मुश्किलें घटती नहीं बल्कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। नौकरी के बदले जमीन हथियाने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जहां पर दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला सामने आया है और आरोप तय कर दिए गए हैं। सीबीआई के चार्जशीट में ये आरोप तय किए गए। नौकरी के बदले जमीन हथियाने का ये पूरा मामला, और इसको लेकर के आज राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला आया। इस फैसले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय किए गए। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जहां सीबीआई की चार्जशीट पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने ये आदेश सुनाया है। सीबीआई की चार्जशीट में आरोप तय किए गए। राउस एवेन्यू कोर्ट ने यह आदेश सुनाया है। रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव पर ये घोटाले के तमाम आरोप लगे थे। लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई जारी थी और आज राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। और इस पूरी खबर पर ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। आज राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जिस तरह का फैसला सामने आया है, तो मुश्किलें और बढ़ रही हैं क्योंकि आरोप तय हो गए। बिल्कुल, देखिए मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि वो पहले से ही याद करें फॉर्डर स्कैम में फंसे थे, उसके बाद आईआरसीटीसी स्कैम में, और अब इस मामले में भी जज ने आज ये कहा कि जो चार्जशीट है उसके आधार पर कोर्ट को ये लगता है, कोर्ट को ये शक है कि वाकई लालू प्रसाद यादव ने अपने पद का दुरुपयोग किया। मंत्री पर रहते हुए उन्होंने पैसे के बदले जमीन के बदले नौकरियां दी, पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया, और जो पीसी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं उनमें कुछ तथ्य कोर्ट को लगते हैं। इसीलिए लालू प्रसाद और अन्य जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनकी ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें उनको इस केस से डिस्चार्ज करने की मांग की थी। उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये कहा कि उसके लिए कोई आधार नहीं दिखता है। तो अब अगला स्टेप ये होगा कि लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी, बेटी मीसा, तेजस्वी, तेज प्रताप और हेमा यादव के खिलाफ इन आरोपों में आगे ट्रायल चलेगा। हालांकि जहां तक पर्सनल फ्रीडम की बात है उस पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सभी लोग जमानत पर हैं और जब तक कोई बड़ा कारण ना हो कोर्ट इस तरह के मामलों में जमानत रद्द नहीं करती, लेकिन ट्रायल उनको फेस करना होगा। इस बीच कोर्ट ने 52 रेलवे के अधिकारियों को इस मामले से बरी कर दिया है, डिस्चार्ज कर दिया है, क्योंकि कोर्ट को लगा कि उनकी भूमिका किसी भी तरह से प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस करने की नहीं थी। जो भी उच्च स्तर पर जो भी कार्रवाई हो रही थी वो उसको केवल इंप्लीमेंट कर रहे थे अपने आधिकारिक जो भी उनकी पोजीशन थी उसके मुताबिक। तो इसीलिए उन सभी लोगों को कोर्ट ने यहाँ पर रेलवे के उन अधिकारियों को डिस्चार्ज किया है। हालांकि रेलवे के उन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए हैं जो प्रथम दृष्टया इस साजिश का कोर्ट को हिस्सा लगे। तो अब आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों को इस मामले में ट्रायल फेस करना होगा। राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सभी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा भी गया था। हालांकि लालू प्रसाद को वीसी के जरिए जुड़ने की अनुमति दे दी गई थी खराब सेहत के आधार पर। तो ये पूरी प्रक्रिया आज रही और एक और झटका लगा लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में। विकास, इस पूरे मामले में कोर्ट की क्या कुछ टिप्पणी सामने आई है? क्या कोर्ट ने ये माना है कि गिरोह की तरह लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार के लोग जो हैं वो लैंड फॉर जॉब के मामले को लेकर के काम कर रहे थे? बिल्कुल, कोर्ट ने यही कहा कि जो एक 120 भी जो कॉन्स्पिरेसी आपराधिक साजिश की बात सीबीआई कहती है उसमें कोर्ट को तथ्य दिखते हैं। इसीलिए कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं इस मामले में कि एक बड़ी आपराधिक साजिश थी जिसमें सबसे ऊंचे स्तर पर लालू प्रसाद यादव, उनके करीबी लोग पीसी गुप्ता, भोला यादव, ये लोग शामिल थे। इसके अलावा बेनिफिशियरी उनके परिवार के लोग हैं, वो भी इस आपराधिक साजिश का हिस्सा थे। रेलवे के कुछ वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको भी कोर्ट ने माना कि इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। हालांकि बड़े पैमाने पर, यानी 107 से ज्यादा आरोपी थे। शुरू में उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई, 5 या 8 लोगों की मृत्यु हो गई, और जो बचे थे लगभग 100 के आसपास आरोपी थे उसमें से 52 को कोर्ट ने डिस्चार्ज किया है, ये देखते हुए कि उनकी कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी इस पूरे मामले में। लेकिन बाकी के जो लोग हैं, अभी भी 40 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको ट्रायल फेस करना होगा। कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में जो भी बातें लिखी गई हैं, जैसे कि जो आरोप लगाए गए हैं उनकी एक बार बात करें तो उसमें पीसी एक्ट की तमाम धाराएं हैं, 420 है, 120 भी आपराधिक साजिश है, 467 और 468 सेक्शन है जिनमें फर्जी दस्तावेज गढ़ना होता है, और खासतौर से सरकारी दस्तावेज जो होते हैं उनको अगर फर्जी तरीके से आप गढ़ते हैं तो 467 लगता है। तो इन्हीं सारे सेक्शंस को लेकर के कोर्ट को लगता है कि प्रथम दृष्टया सीबीआई की बातों में दम है और इसीलिए इन सभी लोगों को आरोपों का सामना करना होगा और ट्रायल फेस करना होगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए विकास।